सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए धमाकेदार सेशन में। और आज हम चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज जो स्टार्ट की थी उसमें चैप्टर नंबर 13 के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने अंदर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व कर लिए, अब बाहर वाले क्वेश्चंस की बारी है। आई होप आपको लेक्चर्स जितने भी आपने पढ़े हैं पहले इस चैप्टर के वो सारे याद हो, नोट्स याद हो, तो आपका इसमें कार्यक्रम बन पाएगा। ठीक है, अन्यथा आपको यहाँ आने से कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। पहले आप चैप्टर्स पूरे याद करके आओ, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर आओ। ठीक है, देखो बच्चों, अब अपन यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। निम्नलिखित यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत करो, उनके आईयूपीसी नाम लिखो। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा दिखेगा। ये सी एच है, कह रहा है ये सी एच है। ये तो एक बार तो इसकी ऐसी हालत हो ही जाती है। ठीक है, इधर आओ, ये क्या है बेटा, सी एच है। सी एच से क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। ठीक है, और इसके पास में कितने CH3 है, दो। एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है। सबसे पहले चेक करो, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है बेटा, 1 डिग्री एमीन है। क्या है ये, 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन किससे, एक ही तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, अब इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो नंबरिंग करोगे तो कहां से करोगे, 1 2 3। तो क्या बोलोगे, 2 पर तो आ रहा है, कुछ आ रहा है, कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन, और है क्या, एमीन। तो क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनेमीन। क्या बन जाएगा बेटा, ये 2 प्रोपेनेमीन, क्योंकि 2 नंबर पर NH2 समूह आ रहा है, मतलब 2 हो गया। 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, एमीन हो गया। आ गया हो, CH3CH2 का होल ट्वाइस NH2। पहली बात तो ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री है। अब इसका नाम लिखोगे तो क्या बनेगा, 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन की चेन बन रही है, मतलब ये क्या बन गया, प्रोपेन। और है क्या, एमीन है, तो क्या लगा दोगे, एमीन। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेने मीन। और कहाँ, 1 नंबर पर आ रहा है इन दोनों में। इसमें NH2 एक पर, दोनों पर आ रहा था तो 2 प्रोपेनेमीन, इसमें एक पर आ रहा है तो 1 प्रोपेनेमीन। ठीक है, और ऐसा बन जाएगा। इसमें चेक करो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर बनाओ एक बार। कभी कुछ नहीं समझ में आया ना, जैसे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, कभी कुछ चीज समझ नहीं आया ना, तो आप बना कर देख लो। बना कर देखो ना तो अच्छा लगेगा। CH3 है, ठीक है, फिर उसके पास में क्या है बेटा, NH है। ठीक है, NH के पास में क्या है, CH है। और इस CS के पास में कितने CH3, 2 CH3 है। एक यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, ऐसा। अब आप इसमें ये चेक कर लो कि ये क्या है। सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। दैट मीन्स ये कितने डिग्री की अमीन हो गई, 2 डिग्री की अमीन हो गई। अब ध्यान से देखो, इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई। नाइट्रोजन पर क्या आ रहा है, मैथिल, तो क्या बोलोगे, N मैथिल। क्या बोलोगे, N मैथिल। उसके बाद में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कितने पर आ रहा है, NH 2 पर, तो क्या बोलोगे, 2 प्रोपेनेमीन। ऐसे हम इसका यूपीसी नाम लिख देंगे। बहुत साधारण सी चीज है ये, तो बहुत जनरल सी चीज हो गई, बहुत कराम ऐसा काम। 2 प्रोपेनेमीन, दोनों के बीच में हाइफन। एन पे मैथिल आ रहा है, 2 नंबर पे ये एमीन आ रहा है, और 3 कार्बन की चेन है तो 2 प्रोपेनेमीन बन जाएगा। ओके, इसमें चेक करो, यहां ध्यान से देखना। अब पहले इसकी शक्ल बना लो। एक कार्बन है, उस कार्बन से 3 CH3 जुड़ रखे, 1 2 3, बोलो। और एक क्या है इसके पास में, NH2 है। अब जल्दी जल्दी से आप ये बता दो कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। सीधी सी बात दिख रही, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये क्या है, 1 डिग्री है। अब नंबरिंग करोगे तो आप क्या करोगे, 1 2 3। 2 पर क्या आ रहा है बेटा, मैथिल, क्या लिखोगे, 2 मैथिल। देखो, 2 नंबर पर क्या आ रहा है, मैथिल, क्या लिख दिया, 2 मैथिल। और 2 पर ही क्या आ रहा है, एमीन, तो क्या लिखोगे, 2। 3 कार्बन हो रहे तो प्रोपेन, और एमीन आ रहा है तो क्या बोलोगे, 2 प्रोपेनेमीन। ऐसे आप इसका ये नाम लिख दोगे। बोलो, कोई भारी भरकम चीज है क्या ये। इसमें देखो, इसका क्या नाम लिखोगे, एक नाइट्रोजन है, एक क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, CH3 CH2 दो है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ इसका, CH3 CH2, फिर नाइट्रोजन है, इसके पास में CH2 CH3 एक और है, CH2 CH3 एक और है, और फिर क्या है यहाँ पर, CH3 है, ऐसा। अब इसका नाम बना लो। पहले तो ये देख लो, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से। दैट मीन्स ये क्या है बेटा, 3 डिग्री अमीन है। अब चेक करो इसका नाम क्या लिखोगे,
देखो मैंने सही बनाया है, CH3 CH2 दो है, एक नाइट्रोजन है और एक क्या है CH3। अब एक चेन बनेगी और बाकी सारे प्रतिस्थापित समूह हो जाएंगे। मान लो कि चेन ये है, एक दो कार्बन की ये चेन है, तो अब N पर मेथिल भी आ रहा है और N पर क्या आ रहा है, एथिल भी आ रहा है। तो क्या लिखोगे, N मेथिल और N एथिल। पहले किसको लिखोगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है, क्या लिखोगे, N एथिल। फिर N पर क्या आ रहा है बेटा, मेथिल। N पर आ रहा है एथिल और N पर आ रहा है मेथिल। और एक और दो कार्बन है तो क्या बोलोगे इसको, एथेनेमीन। वन लिख लो, चाहे वन नहीं लिखोगे, एथेनेमीन लिखोगे तो भी बात एक ही है, एथेनेमीन। या फिर तुम तो नंबर लिख ही लो ना, क्यों रिस्क ले रहे हो फालतू में जीवन में। तो क्या बन जाएगा, एन एथिल एन मेथिल एथेनेमीन बन जाएगा बच्चों ये। इसका नाम चेक करो अब जल्दी से, जल्दी आओ रे गुलगुलो, तुम इतना सबर कैसे कर लेते हो। C6H4 है, C6H4 का मतलब ये हो गया बच्चों बेंजीन। NH2 लगा हुआ है, एनिलीन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ब्रोमो लगा हुआ है यहाँ पर मेटा पर, मेटा पर ब्रोमो लगा हुआ है। मेटा पोजीशन कौन सी हो गई बेटा, मेटा पोजीशन कौन सी हो गई, ये रही। क्या बोलोगे इसका नाम, क्या लिखोगे। पहली बात तो ये 1 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाम क्या लिखोगे इसका आप, एनिलीन बन गया, मेटा ब्रोमो, मेटा नहीं नंबर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो एनिसोल, 3 एनिसोल क्या रे, एनिलीन, एनिसोल नहीं, 3 ब्रोमो एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन। ऐसे आप इनका नामकरण कर दोगे, ये काम बहुत बच्चों वाला काम था, ये ज्यादा भारी भरकम काम नहीं है। अब मस्त काम आएगा, अब दिमाग लगाने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है, निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण लिखो। मतलब हमको क्या करना है, लैब में गए हो आप और वहां पर एक आपको दे दिया मेथिलेमीन और एक दे दिया आपको डाइमेथिलेमीन। अब बताओ इन दोनों में कैसे फर्क करोगे, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर देखो सब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, मेथिलेमीन। मेथिलेमीन का मतलब क्या है, CH3NH2 है। डाइमेथिलेमीन का मतलब क्या है बेटा, CH3NH और यहां पर क्या है बेटा, CH3। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। पहली बात तो ध्यान से सुनो, ये जो एमीन है, ये एमीन कौन सी बेटा, 1 डिग्री एमीन है। और ये जो एमीन है वो कौन सी एमीन है बेटा, 2 डिग्री एमीन है। आप इसमें बहुत तरीके से अलग अलग डिफरेंस पैदा कर सकते हो। एक तो ये 1 डिग्री एमीन है और एक ये 2 डिग्री एमीन है। एक आप लगा सकते हो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्या लगा सकते हो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया, जैसे ये 1 डिग्री एमीन है, अपन इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से, और किससे करवाते हैं बेटा, KOH से। जैसे ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है इससे, इससे क्या बनता है, ध्यान से देखो, कितने Cl है, 3, और ये भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 3। तो क्या बन जाएगा, 3KCl। क्या बनता है, 3KCl। और क्या बन जाएगा यहाँ से, H2O, ठीक है, 3H2O बाहर निकल जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ से, CH3NC। ये नहीं पढ़ा क्या हमने, तीक्ष्ण गंध आती है इसमें, क्या आती है बेटा, तीक्ष्ण गंध आती है, पढ़ा नाम नहीं है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ होती है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है और एक तीखी गंध आती है बुदबुदात के साथ में। तो ये 1 डिग्री एमीन करता है। अगर यही रिएक्शन में 2 डिग्री एमीन की करवाऊं या 3 डिग्री की करवाऊं तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कोई अभिक्रिया में उत्पाद नहीं बनेगा। और अगर कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन है या फिर ये 2 डिग्री एमीन है। एक काम ये कर सकते हो आप, एक ये भी कर सकते हो आप, HNO2 से रिएक्शन करवा दो। 1 डिग्री एमीन की HNO2 से अभिक्रिया करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, और 2 डिग्री एमीन करेगा नहीं, करेगा प्रोडक्ट दूसरा बनाएगा। एक आप इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग भी कर सकते हो। हिंसबर्ग अभिकर्मक वाला मैं वापस बताऊंगा, अभी बहुत आगे आएगा वो वापस, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उससे भी पता लगा सकते हो। ये रहा ना द्वितीयक व तृतीयक एमीन, ठीक है, द्वितीयक व तृतीयक एमीन। देखो एक बार इसको ऊपर ले जाते हैं अपन, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्या दे रखा है बेटा, द्वितीयक व तृतीयक एमीन। ऐसे तो मजा नहीं आएगा, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में पता लगाना है। ये हम लगाते हैं, ये टेस्ट देख लो एक बार बेटा, क्या है, हिंसबर्ग परीक्षण,
हिंसबर्ग परीक्षण। ये टेस्ट सुन लो बस मेरी बात को, ये वापस आगे क्वेश्चन दे रखा है इसका, यहीं से पता लग जाएगा आपको। हिंसबर्ग परीक्षण क्या है? हमारे पास में कंपाउंड होता है बेटा बेंजीन एस ओ ओ सी एल, जिसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। लिख देता हूं मैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमको बताएगा कि कौन 1 डिग्री एमीन है, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री है। ध्यान से सुनना क्या बातें हैं। मान लो कि मेरे पास में कोई 1 डिग्री एमीन है। क्या है बेटा? कोई 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। अच्छा, हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया कराओ 1 डिग्री एमीन के साथ में। क्या है? बेंजीन है, एस डबल बॉन्ड ओ और यहाँ क्या है? सी एल है। 1 डिग्री एमीन मान लो मैंने ले लिया बेटा RNH2। क्या ये 1 डिग्री एमीन है? जल्दी बोलो। हाँ सर 1 डिग्री एमीन है ये। अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया होगी तो यहां से H और यहां से क्या बन जाएगा? Cl मिलकर क्या बन जाएगा? ये HCl। अब क्या बच रहा है? बेंजीन है, एस है, डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, Cl चल गया H के साथ। यहां कितने H थे? 3। अब कितने बचे? 2। NH2। तो NH2 में से एक चल गया ना बेटा, तो यहाँ क्या बच गया? H और यहाँ क्या बच गया? R। बाहर क्या निकल गया बेटा? HCl। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी क्षार डालू, क्या करूं मैं? अब इसमें कोई भी क्षार डालू, कोई भी बेस डालू, तो ये एक तरह का एसिड है और अपन इसमें कोई भी क्षार डालेंगे तो ये क्या होगा बेटा? घुल जाएगा, विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विलय हो जाएगा। कौन? 1 डिग्री एमीन वाला उत्पाद। सुनो वापस ध्यान से। कोई 1 डिग्री एमीन थी, उसकी मैंने हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करवाई, HCl बाहर निकल गया, कुछ प्रोडक्ट बना। अब अगर मैं इसमें कोई भी क्षार मिलाता हूं, मान लो KOH मिला दिया, तो ये क्या होगा? उसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन की पहचान हुई। अब 2 डिग्री एमीन का क्या होगा? ध्यान से सुनो। एक काम करते हैं, रुको एक सेकंड बच्चों। ये गंदा लग रहा है ना? बहुत गंदा लग रहा था। अब सुनो, अब मान लो मेरे पास है बेटा 2 डिग्री एमीन। क्या है बेटा? 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री एमीन में क्या होगा? ध्यान से सुनना बच्चों बात को। मान लो कि पहले तो मैं ये ले लेता हूं अपना वही घिसा पीटा सुंदर सा बेंजोइल क्लोराइड, सल्फ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओ? 2 डिग्री एमीन से। 2 डिग्री एमीन कैसी होगी बेटा? ऐसी होगी। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा? 2 से। जैसे इनकी अभिक्रिया होगी क्या बनेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये एरो को भी हटाना पड़ेगा। 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? यहां से H और यहां से क्या बन जाएगा बेटा? Cl। दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ध्यान से सुनना, बेंजीन है ना रे बाबा ना। येलो कलर, येलो येलो येलो, ये बेंजीन है। एक सल्फर है, दो क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। यहां से क्या बाहर निकल गया? Cl। इधर से नाइट्रोजन से क्या बाहर निकल गया? H। अब इसके पास में क्या बच रहे हैं? 2 R बच रहे हैं, ठीक है ऐसा। अब आप इसके अंदर क्या करोगे? फिर से कोई क्षार मिलाओगे। अब जैसे ही आप इसमें क्षार मिलाओगे तो ये क्या होगा बेटा? अविलय हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री में पता कर सकते हो। कैसे? अगर उसमें क्षार मिला दिया, अगर घुल गया तो 1 डिग्री एमीन, अगर नहीं घुला तो 2 डिग्री एमीन। बोलो बात समझ आई क्या? 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन। और अगर अब मैं 3 डिग्री एमीन ले लेता हूं, अब मैं क्या ले लेता हूं बेटा? 3 डिग्री एमीन ले लेता हूं। अब 3 डिग्री एमीन ली, ये बेंजीन है, उस पर क्या लगा है? SO2। और SO2 के पास में क्या है बेटा? Cl। 3 डिग्री एमीन की जब आप अभिक्रिया करवाओगे, 3 डिग्री एमीन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। जब आप इनकी अभिक्रिया करवाओगे तो कोई उत्पाद ही नहीं बनेगा। क्या होगा? कोई उत्पाद ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन ही नहीं है अभिक्रिया करने के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बोल रहा था द्वितीय और तृतीय एमीन में पहचान करो। अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों में पहचान कर दिए। किसके द्वारा कर दिए बेटा? हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला कहां गया बे? अभी ऊपर जो एक क्वेश्चन करा था अपन ने, वो इसकी हेल्प से भी अपन कर सकते थे। ठीक है, ये एमीन का टेस्ट है, आपके प्रैक्टिकल लैब में भी काम में आएगा। ओके, अब आगे आओ। एथिलेमीन व एनिलीन। एथिलेमीन क्या है? एथिलेमीन क्या है? एथिलेमीन का मतलब क्या है बेटा? CH3
CH2 व NH2, ये एथिलेमीन हो गया, लेकिन ये एथिलेमीन है। और एनिलीन बेंजीन है, और यहाँ पर क्या है बेटा NH2 है। अब इन दोनों में डिफरेंस करो, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब क्या करोगे, ये एलिफेटिक एमीन है और ये एरोमेटिक एमीन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाऊं, HNO2 व HCl से करवाऊं, तो क्या बनेगा। अब 1 डिग्री एमीन है, ये अल्कोहल का निर्माण कर लेगी, अल्कोहल का निर्माण कर लेगी, मतलब क्या बनाएगी बच्चों, CH3 CH2OH। बाहर क्या निकल जाएगी बच्चों, नाइट्रोजन गैस। बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, जल बाहर निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है। और अगर मैं यही रिएक्शन इससे करवाता, किससे, HNO2 से करवाता और HCl से करवाता, याद करो क्या होता है, याद दिलाऊं क्या, डाइजोटीकरण अभिक्रिया है। ये क्या है, डाइजोटीकरण अभिक्रिया। क्या बन जाएगा, बेंजीन, ऊपर क्या लग जाएगा, N2Cl। इसको मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने बहुत बार पढ़ लिया बच्चों इसको, ठीक है। ओके सर, एनिलीन व बेंजिल एमीन। बेंजिल एमीन क्या है, बेंजीन है। बेंजिल का मतलब क्या बच्चों, CH2NH2। और एनिलीन का मतलब क्या है, ये रही एनिलीन। इन दोनों में अंतर, अरे यार ये तो सेम 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 एज थर्ड, सेम एज थर्ड। ये एक तरह की 1 डिग्री एमीन हो गई, ये वाला लगा दो। एक तरह की एनिलीन हो गई, ये लगा दो। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। एनिलीन व एन मेथिल एनिलीन। एनिलीन का मतलब वही बेंजीन NH2 व एन मेथिल एनिलीन, एन मेथिल एनिलीन, एन मेथिल एनिलीन मतलब यहां पर CH3 है, यहां पर H है, और यहां पर क्या बच्चों, बेंजीन है। अब ये एक तरह से 1 डिग्री बन गई, और क्या लगा दी, 2 डिग्री बन गई। क्या लगा दोगे इसमें आप, हिंसबर्ग अभिकर्मक, अभी जो पहले बताया वो लगा देना। वो लगा दोगे तो भी अपना काम इससे हो जाएगा बच्चों। बोलो बच्चों हाँ, यस सर, आ जाओ। निम्नलिखित के कारण बताइए। एनिलीन का पीकेबी मेथिलेमीन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। सुनो ध्यान से, क्या बोल रही है क्वेश्चन, कारण बताना है। एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन और NH2। और क्या बोल रहा है, मैथिलेमीन, मैथिलेमीन मतलब CH3NH2। सबसे पहले आप इसमें क्षारकता बताओ, क्षारकता बताओ, क्षारकता का क्रम क्या आएगा। क्षारकता के क्रम में हम पढ़कर आते हैं बेटा कि एलिफेटिक एमीन जो है एरोमेटिक एमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होती है, ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये जो है अनुनाद के अंदर होते हैं इसमें लोन पेयर, तो वो जल्दी डोनेट नहीं कर पाते, ये डोनेट कर देते हैं, ठीक है। ये क्षारकता है। क्षारकता है तो आपको ध्यान रखना है, बेसिसिटी इस डायरेक्टली बेसिसिटी के बी का मान बराबर आता है, और इसका उल्टा मान किसके आता है बेटा, पीकेबी का आता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्षारकता का क्रम ये है, तो केबी का क्रम भी ऐसे ही बोल सकता हूं, यही है। केबी का क्रम भी यही बोल सकता हूं, तो पीकेबी का मान क्या आएगा, पीकेबी का मान क्या आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। पीकेबी का मान किसका ज्यादा होगा, एनिलीन का। किससे, मैथिलेमीन से। तो देखो ना, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, एनिलीन का पीकेबी मेथिलेमीन की तुलना में अधिक होता है। हाँ, इस पीकेबी का मान इसका अधिक है, क्यों, क्योंकि ये कम क्षारीय है और एनिलीन ज्यादा क्षारीय है, और जो क्षारीय ज्यादा होता है उसका केबी का मान भी ज्यादा होता है। केबी क्या है, क्षारीय नियतांक, और पीकेबी इसका क्या होता है बेटा, उल्टा होता है, ठीक है। ये याद रखना आप। एथिलेमीन जल में विलय है। एथिलेमीन CH3 CH2OH क्या है बच्चों, जल में क्या है, विलय है। जल में क्या है, ये विलय है। और विलयता का कारण क्या है बच्चों, विलय है। कारण लिख रहा हूं मैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दोनों में सेम सेम हो गया, और अपन बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। जबकि एनिलीन नहीं है। एनिलीन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बहुत तो इसमें भी है, लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ना, वो ज्यादा है। और ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग ज्यादा होता है तो जल में, हाइड्रोकार्बन जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। तो ये इसका भाग ज्यादा हो गया ना, तो ये जल में थोड़ा कम घुल पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल में कम दिखा पाता है एज कंपेयर टू एथिल एमीन, तो उसमें इसकी विलयता नहीं होती है। आगे आओ बच्चों। मैथिल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप देता है। ओके, मैथिल एमीन क्या है, CH3NH2। क्या है बच्चों, CH3NH2। और ये जलीय है। जलीय मतलब इसमें क्या पड़ा है बच्चों, जल पड़ा है। और जैसे ही जल पड़ा होता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या, CH3NH3 प्लस, और बाहर निकाल देता है ये OH माइनस। कैसे, H2O टूटेगा किस में बच्चों,
H प्लस में और किस में टूटेगा, OH माइनस में। ये H प्लस इसके पास जाएगा तो ये क्या बना देगा, NH3, और बाहर क्या निकाल देगा बच्चों, ये OH माइनस बाहर निकाल देगा। अब ये जो OH बना है ये Fe फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का मतलब क्या बच्चों, FeCl3, फेरिक क्लोराइड यही तो होता है, फेरस क्लोराइड ये होता है FeCl2। भाई Fe जो है ना 3 ऑक्सीडेशन नंबर, 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है मोस्टली, एक तो दिखाता है +2 में और एक दिखाता है +3 में। जो प्लस, अरे उल्टा लिख दिया, अरे +3 और +2, जो +3 होती है उसको फेरिक बोलते हैं और जो +2 होता है उसको फेरस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है, FeCl3 की जब अभिक्रिया होती है किसके साथ में, ये क्षारीय, ये जो OH बचा है इसके साथ में, तो क्या बनेगा, मान लो कि मैंने ये ले लिया बच्चों 3 ले ली, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, FeOH का होल थ्राइस, जो कि कैसा अवक्षेप देता है बच्चों, भूरा कलर का अवक्षेप है ये। ठीक है, FeOH का होल थ्राइस बन जाता है। ठीक है, Cl बाहर निकल जाते हैं ऐसा। और इसकी जगह एल्यूमिनियम होता तो भी बाहर ले सकता था मैं, AlCl3 ले लेता, फिर AlCl3 बाहर निकल जाता। ठीक है, आ गया हो। यद्यपि एमीन समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में और तो वह पेरा निर्देशक है। हाँ, जो एनिलीन होता है ना बच्चों, एनिलीन में NH2 जो समूह है ये क्या है, ऑर्थो और पेरा निर्देशक है। ये क्या है बेटा, ऑर्थो और पेरा निर्देशक है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन रागी आएगा उसको कहां जोड़ते हैं, ये ऑर्थो पर और पेरा पर। क्यों, क्योंकि इसका क्या लगता है बच्चों, +R, जिसका भी +R लगता है वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पेरा निर्देशक होते हैं, है ना। अब आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, फिर भी एनिलीन का नाइट्रीकरण द्वारा यशेष मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन बनती है। एक काम करो, याद करो कुछ कि मैंने आपको इसका नाइट्रीकरण सिखाया था। जब मैंने आपको इसका नाइट्रीकरण सिखाया तो क्या बोला था, नाइट्रीकरण क्या होता है, HNO3 व H2SO4 लेते हैं, दोनों के दोनों कौन से होते हैं बच्चों, सांद्र। जैसे ही अपन इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से कौन आता है, NO2+ बनता है। क्या आता है, NO2+, नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। ये कहां जाएगा, ऑर्थो पर और पेरा पर, ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, और जो कि बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि ऐसा प्रोडक्ट बनता है। कहां जाएगा, एक तो NO2 ऑर्थो पर, एक कहां जाएगा, पेरा पर। और क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑर्थो और पेरा निर्देशक। और क्यों है ऑर्थो और पेरा निर्देशक, +R लगता है, जिसका +R लगता है वो क्या होते हैं, ऑर्थो पेरा निर्देशक होते हैं। लेकिन इसमें अब देखो, ये तो बनता है 2%, ये बनता है 51%। अब लेकिन इसमें कुछ झोल है। एक झोल क्या था, मैंने आपको इसमें समझाया कि ये H2SO4 होता है ना, तो ये क्या करता है, पहले H+ ले लेता है और प्रोटोनीकृत हो जाता है। H+ लेके क्या हो जाता है, ये प्रोटोनीकृत हो जाता है। प्रोटोनीकृत होने का मतलब ये क्या हो जाता है, NH3+, ऐसा ऐसा NH3, पहले हाइड्रोजन 2 थे अब 3 हो गए, इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब इसका +R लग रहा है क्या, ना। अब ध्यान से सुनना, ये डबल बॉन्ड ऐसे थे, ठीक है, ऐसे थे। अब यहां संयुग्मन अनुनाद कौन सा हो रहा है, पाई सिग्मा प्लस, जिससे क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बच्चों, ये उठकर कहां जाएगा, यहां। और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां उठकर जाएगा, तो यहां क्या जाएगा, माइनस। अब यहां मेटा वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा दिख रहा है। कहां ज्यादा दिख रहा है, मेटा वाली पोजीशन पर। अब यहां NO2 अटैक करता है, और NO2 अटैक करके वो कहां लग जाता है बेटा, मेटा वाली पोजीशन पे लगता है। ये बहुत एक स्पेशल केस था जहां मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये बन जाता है NH2 और यहाँ क्या लग जाता है, मेटा पे NO2, और ये फिर कितना बन जाता है, 47%। हो गया ना, 47 और 2 49 और 51। ठीक है, ऐसा। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। ठीक है, एनिलीन फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ये एनिलीन है, मान लो कि मैं फ्रिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण करवा रहा हूं तो CH3Cl से अभिक्रिया करवाऊंगा, और फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। अब निर्जल AlCl3 डालते हैं ना, तो ये दोनों भाई साहब अभिक्रिया कर लेते हैं, और ये अभिक्रिया करके एक संकुल बना देते हैं। क्या, NH2+ और AlCl3-, ये संकुल बना लेते हैं एक तरह का। और इन दोनों ने अभिक्रिया कर ली तो ये भाई साहब अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करता है। एरोमेटिक एमीन के डाइजोनियम लवण एलिफेटिक एमीनों से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एमीन का मतलब क्या है बच्चों, बेंजीन है, क्या लगा हुआ है, N2
Cl, और इस पर क्या होता है पॉजिटिव, इस पर क्या होता है नेगेटिव। और एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन क्या है बच्चों, RNH2। अब देखो यहां कोई अनुनाद है क्या, नहीं। यहां अनुनाद है क्या, हाँ। ये अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है बच्चों, स्थायी। अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है बच्चों, ये स्थायी हो जाता है, अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। क्यों, क्यों, ये प्लस चार्ज है ना यहाँ पे, ये अनुनाद में घूमेगा, और अनुनाद में घूमेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि यहाँ तो कोई अनुनाद है नहीं, तो ये कम स्टेबल होता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा। ठीक है, आगे आओ। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनती है, क्योंकि इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इसमें नहीं बनाते हैं। कैसे, क्या है, और आगे भी अभी की आएगी तब देखेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रम में लिखो। पहला क्या है, पीकेबी के मान में घटता हुआ क्रम। पीकेबी का मतलब क्या है, केबी का उल्टा क्या होगा बच्चों, पीकेबी। ठीक है, ये चेक कर लेना। और केबी का मतलब क्या हो गया, एक तरह से क्षारकता। अब आपको इसमें क्षारकता पता कर लो। देखो पहले मैं केबी का मान लिख रहा हूं, मतलब क्षारकता लिख रहा हूं। ठीक है, ये है 1 डिग्री एमीन, ये है C6NH5CH3, ये C2H5NH, ये C6NH5। सबसे ज्यादा तो किसकी होगी बच्चों, 2 डिग्री वाले की। तो क्या बन जाएगा, ये C2H52NH, ये 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री वाले की तो ज्यादा होगी क्षारकता, किससे, 1 डिग्री वाले से। C2H5NH2, याद करो 213 और 231। अब इन दोनों में चेक कर लो किसकी ज्यादा है। यहां में अनुनाद है, यहां पे भी अनुनाद है, लेकिन इस CH3 का प्लस आई लग रहा है, और जो कि बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो पहले कौन आएगा, ये कौन, C6H5NH CH3, और लास्ट में कौन आ जाएगा बच्चों, C6H5NH3। ये तो क्या है, केबी का मान आया। अब पीकेबी क्या कर दो बच्चों, इसका उल्टा कर दो। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है बच्चों, डी है। ठीक है, तो उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ, ए बी सी और डी। डी का पीकेबी का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे कम क्षारीय है। ऐसा आ जाएगा, बस आ जाओ। क्षारकता का घटता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, ये है एनिलीन, मतलब इसको बोल दिया मैंने ए, ये बी, ये सी और ये डी। चेक कर लो क्या करना है, क्षारकता बतानी है ना अपन को, मतलब केबी बताना है। ठीक है, वो भी कौन सा क्रम बताना अपन को, घटता हुआ। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये चेक कर लो। इन दोनों में से कुछ ज्यादा होगा, ये इन दोनों में से। देखो यहां तो अनुनाद लोन पेयर में, हाँ यहां भी अनुनाद लोन पेयर में, मतलब ये दोनों तो पीछे आएंगे, ये दोनों आगे आएंगे। इन दोनों में भी कौन पहले आएगा, CH3NH2 आएगा, C2H5NH2 आएगा, C2NH5 आएगा, मतलब C, फिर कौन आएगा, D। अब इन दोनों पे चेक कर लो, ये भी अनुनाद में, ये भी अनुनाद में, लेकिन यहाँ प्लस आई लगने वाला है, मतलब कौन आएगा, B। और फिर कौन आएगा बच्चों, A। घटता हुआ क्रम बोला है ना, CDBA। खत्म कार्यक्रम, CDBA। आगे आओ। क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। एनिलीन है, एनिलीन है, बेंजीन पे क्या लगा बच्चों, NH2A बोल दो इसको। पेरा नाइट्रो एनिलीन, ये एनिलीन है, NH2। पेरा पे क्या लगा है, नाइट्रो, मतलब यहाँ क्या लगा बच्चों, NO2, और ये क्या है, B है। पेरा टोल्यूडीन, टोल्यूडीन का मतलब क्या है बच्चों, NH2, और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3, ये क्या है, C है। अब चेक करो किसका क्या इफेक्ट लग रहा है, वो बताना है बस। इसका क्या लगता है बच्चों, माइनस का I, और क्या लगता है, माइनस R। इसका क्या लगता है बच्चों, प्लस I और प्लस H। मतलब आपको यहां से एक चीज समझ आई, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, इन भाई साहब की। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ा रहे, मतलब C की तो सबसे ज्यादा होगी। एक सेकेंड पीछा ना, सही है, सब सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती ना। C ज्यादा है, उसके बाद में कौन आएगा बच्चों, A, और फिर कौन आएगा, B। क्यों, अरे बेटा इसका माइनस आई लगता है, माइनस आई लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से दे नहीं पाएगा, तो उसकी क्षारकता कम होगी, इसकी क्षारकता ज्यादा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, BAC। बढ़ता हुआ पूछा, बढ़ता हुआ लिख दिया। अब यहाँ देखो C6H5NH2 है, C6NH5CH3 है, और यहाँ ये। सबसे पहले तो आप देखो इसका ज्यादा होगा, ये इसका ज्यादा होगा, ये तो कम ही आएगा, ये तो सबसे कम आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अनुनाद आ रहा है, इसमें भी अनुनाद आ रहा है,
इसमें अनुनाद आ रहा है क्या ना, तो मतलब डी सबसे ज्यादा आएगा। फिर कौन आ जाएगा बच्चों, बी। डी कहाँ है, सी है, ऐसा। सी की शार्कता ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं है। फिर इसमें अनुनाद, इसमें भी अनुनाद, लेकिन इसमें प्लस आई लग रहा है, तो बी ए। ओके ओके, आ गया हो। गैस अवस्था में सीधा सीधा याद रखना होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, चेक करो अब ये क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ NH3 है। ठीक है, और यहाँ दे रखा है C2NH5, C2NH5, इसको बोलो A, इसको बोलो B, इसको बोलो C, इसको बोलो D। कोई सा भी क्रम बता दो, घटता हुआ बताना है। घटता हुआ बताना है मतलब सबसे पहले ज्यादा वाले को रख दूं। कौन है बच्चों, C है, फिर कौन है B है, फिर कौन है A, फिर कौन है D है। बस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पता लगाना है इसमें। आ गया हो। क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में, क्वथनांक का क्रम बताना है। एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है क्योंकि इसमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकता हूँ क्योंकि 2 H2 आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, C2NH2 आ जाएगा। और फिर कौन आ जाएगा बच्चों, CH3 का होल ट्वाइस, और फिर कौन आएगा बच्चों, NH आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही, एक ही है और इसमें 2 है, ऐसा। जल में विलेयता, विलेयता किसकी ज्यादा होगी ये बताना आपको। ये है एनिलीन, ये तो कम होगा, एनिलीन तो बहुत ही कम विलेय होता है। अब ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाला पहले कौन आएगा, 2 डिग्री, C2H5 का होल ट्वाइस NH, और फिर कौन आएगा बच्चों, C2NH2। बहुत सही है, आ गया हो। अब कोई ठीक ठाक क्वेश्चन आए रे भाई, अब कोई क्या है, ठीक ठाक क्वेश्चन आए। इन क्वेश्चनों को करने में भी आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ सब सही बताया ना मैंने, बिल्कुल कोई गलत हो ही नहीं सकता। इन्हें आप कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, अब यहाँ बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए तो ही बन पाएगा। अगर रिएक्शंस याद नहीं है तो पहले निकल लो पहली फुर्सत में, रिएक्शंस याद करो, फिर आओ मुझसे मिलने। ठीक है, करें स्टार्ट, फिर चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ठीक है, आओ। एथेनोइक अम्ल है, पहले तो बनाओ। एथेनोइक अम्ल का मतलब क्या है, CH3COOH। ओके, इससे क्या बनाना है, क्या बनाना है इससे, मेथेनेमीन। मेथेनेमीन का मतलब CH3NH2, ये बनाना है। एक कार्बन को तो गायब करना ही है, सीधी सी बात है। देखो इसकी रिएक्शन करवाओ आप, CH3COH को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH। इसकी रिएक्शन में NH3 से करवा देता हूं। NH3 से करवाऊंगा ना तो क्या होगा, ये एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये अमाइड। कैसे, और हीट कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बन जाएगा, NH2, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। कैसे, यहाँ का H और यहाँ का OH मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, H2O बन जाएगा। अब ये क्या बन गया बच्चों, अपना एमाइड। और इस एमाइड में क्या लगा दो, अब एमाइड में क्या लगा दो, CO ग्रुप को हटाओगे तो वो बन जाएगा। और CO ग्रुप को हटाने के लिए क्या बताया मैंने, हॉफमोन ब्रोमीन अभिक्रिया, Br2KOH डाल दो। क्या होगा, यहाँ से इस CO2 को उड़ा देना बस। जैसे इस CO को उड़ाओगे क्या बन जाएगा, CH3NH2, हॉफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, बन जाएगा ऐसा। ठीक है, पढ़ रखी है ना बच्चों अपन ने, हॉफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया। एमाइड होता है, Br2KOH होता है, CO हटा दो, बाकी का अलग से उत्पाद बनते रहेंगे, अपना मेन उत्पाद वो बन जाएगा। कर दिया मैंने कन्वर्ट इसमें। आगे देखो हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब क्या है, देखो CH3 सॉरी बच्चों सॉरी, स्क्वायर बच्चों आगे देखो क्या है ना, इतना बोलते हैं कि गला यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहां तक गला जा रहा है ना, वहां तक दर्द होने लग जाता है, क्योंकि इतना बोलना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, क्या ही बताया तुमको, इतने दुख है। हेक्सेन नाइट्राइल देखो, हेक्सेन का मतलब एक CH3 और कितने कार्बन आएंगे यहाँ पे, और 5, ताकि ये कितने हो जाएंगे, 6। नाइट्राइल का मतलब क्या बच्चों, CN, तो फिर यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, 4 4। देखो कितने, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 4 6। इससे क्या बनाना है, एमिनोपेंटेन। एमिनोपेंटेन का मतलब क्या है, ये 5 कार्बन है, 4, ये 5 कार्बन है, और इस पर क्या आना चाहिए, NH2। मतलब आपको करना क्या है, एक कार्बन गायब करना है इससे। एक कार्बन यहीं से जैसे इसको करा वैसे इसको करोगे, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल था और यहाँ क्या है, साइनाइड है, नाइट्राइल है। क्या करो, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दो। कैसे बदलोगे आप, इसका क्या करो बच्चों, जल अपघटन करो।
पूर्ण जल अपघटन कर दोगे। पूर्ण जल अपघटन करने से हमको पता है ये है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 CH2 का होल 4 और CN जो है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। COOH को ऐसे लिख दूं, अरे यार ये नहीं पढ़ा क्या हमने, मेडिया से बिगड़े के ऊपर पढ़ा था, कितनी बार कर दिया ये काम मैंने। अब आप इसका क्या कर दो, COH है, अब इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, NH3 से। क्या होगा NH3 से करवाने से, जैसे NH3 से करवाओगे यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा। बोलो यार, और बाहर क्या निकल जाएगा, जल। अब फिर से देखो ये वाला काम बन गया, CO को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा। CO को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हॉफमोन कार्बिल एमीन अभिक्रिया Br2 और क्या डाल दो बच्चों इसमें KOH। क्या होगा यहाँ से CO बाहर पटक जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 का कितना 4 और यहाँ क्या बन जाएगा NH2। कितने कार्बन हो गए 5 पेंटेन और एक पर क्या आ रहा है एमीन बन जाएगा बस। हो गया ये काम। आगे देखो, मेथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदलना है, ठीक है। इसको आप ऐसा करो, यहां लिखता हूं मैं मेथेनॉल। मेथेनॉल का मतलब क्या है, CH3OH। एथेनोइक अम्ल में बदलना है। एथेनोइक अम्ल क्या है, CH3COOH, ये करना है। मेथेनॉल को बदलना है किसमें, एथेनोइक अम्ल में। सबसे पहले तो मुझे एक काम करो, आप इसका CH3OH का जो है अल्कोहल बना लो। अल्कोहल से आप हैलाइड बना लो ताकि मैं एक कार्बन बढ़ा पाऊंगा हैलाइड बनाते ही। हैलाइड कैसे बनाओगे, HCl से करवा दो मान लो इसकी रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, KCN से। KCN से करवाओगे तो क्या बन जाएगा साइनाइड, CH3CN, बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों KCl। अब क्या करो, अब तो बहुत आसान काम हो गया। अब आप इसका क्या कर दो, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन करोगे तो साइनाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3COOH बदल जाएगा। बोलो बच्चों हाँ हाँ सर। आगे देखो, एथेनेमीन को मेथेनेमीन में, एथेनेमीन क्या है CH3CH2NH2 एथेनेमीन हुआ। इसको किस में बदलना है, मेथेनेमीन में। मेथेनेमीन का मतलब क्या है बच्चों, CH3NH2। मतलब करना क्या है जल्दी बताओ, इसमें थोड़ा सा समय लो और सोचो कि इसमें करना क्या है। एथेनेमीन है और मेथेनेमीन है, आप क्या कर सकते हो, एक कार्बन को आपको हटाना है। एथेनेमीन का मतलब 2 कार्बन, मेथेनेमीन का मतलब 1 कार्बन। एक को हटाना है और एक को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपको चेक करना है बच्चों, है ना। जल्दी सोचो क्या कर सकते हैं। मेथेनेमीन है, मेथेनेमीन को किस में बदल दो, एथेनेमीन में। और एथेनेमीन में बदलने के लिए आपको बहुत रामायण करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या रामायण करोगे, सबसे पहले तो मैं काम करता हूं इसका एल्कोहल बना लेता हूं। उससे क्या होगा, एल्कोहल से हैलाइड बनेगा और हैलाइड के साथ में खेलना मुश्किल नहीं है, आसान है। इसकी रिएक्शन आप करवाओ HNO2 से। किससे करवाओ, HNO2 से। 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 से होती है, क्या बन जाता है एल्कोहल। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CH2OH बन जाएगा। बोलो, अब आप इसका क्या बना दो, इसका आप कर दो क्या, क्या कर दो, इसका केमेनोफोर डाल रहा हूं मैं इसमें। क्या डाल रहा हूं, केमेनोफोर, पर्पल ऑक्सीकारक। एल्कोहल सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3COOH में। एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब यहां से NH2 बनाना है। क्या करोगे, सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करवाओ किससे, NH2 से, NH3 से। जैसे ही ये रिएक्शन NH3 से होगी क्या बनेगा, यहां क्या लग जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और NH2 लग जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, NH2, बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। सही है, एक H और OH बाहर निकल जाएगा। अब क्या करो, अब क्या करो, अरे यार कैसे जाओगे तुम अगले कर, Br2 KOH हॉफमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया, CO बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा CH3NH2। क्या नहीं बन पाएगा ये काम, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दैट्स दी परफेक्ट। एथेनोइक अम्ल को प्रोपेनोइक अम्ल में, एथेनोइक अम्ल क्या है CH3COOH, प्रोपेनोइक अम्ल क्या है CH2CH2COOH। एक कार्बन बढ़ाना है, पहले आप इससे हैलाइड बनाने की कोशिश करो।
हेलाइड बना कर देखो एक बार। इसकी रिएक्शन मान लो मैंने करवा दी HCl से, मान लिया ऐसा, आप PCl5 से करवा सकते हो, SOCl2 से करवा सकते हो। क्या बन जाएगा यहाँ से H2, क्या बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, KCN से, KCN से। तो क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। NH2 क्या रे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो कतई नहीं कर सकते हम, ऐसा तो हम कतई ही नहीं कर सकते बच्चों। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अरे हटे ना। देखो एक कार्बन है और एक कार्बन हमको बढ़ाना है, एक कार्बन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये एथेनोइक अम्ल है और इसको बदलना किस में, प्रोपेनोइक अम्ल में, तो मुझे एक साइनाइड तो लाना ही पड़ेगा। और साइनाइड कैसे ला सकता हूं मैं, क्या इसको अल्कोहल बना लूं एक बार, अल्कोहल बना दूं तो हैलाइड बना दूंगा, और हैलाइड बना दूंगा तो साइनाइड बना दूंगा, है ना। और इसका अल्कोहल कैसे बना सकता हूँ ये चेक करो, अरे ना रे बाबा। देखो ये है ना बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब चेंज करेगा क्या बना देगा ये CH3 CH2OH, अल्कोहल बन गया। अब क्या बनाओ इसका, हैलाइड बनाओ, कैसे, HCl से करवा दो, क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl। अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो इसमें, अब इसमें डालो KCN, क्या होगा, KCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2Cn। अब तो बहुत आसान काम है रे बाबा, अब तो बहुत आसान काम है रे, हाँ दो जल जल ले लो, क्या बन जाएगा CH3 CH2COOH। साइनाइड को आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, मेथेनिमीन को एथेनिमीन में, इसका उल्टा प्रोसेस। अब ये आप खुद सोचो, ये एक तुम करना, मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाओ आप। नाइट्रोमेथेन को बदलना है डाइमेथिल एमीन में। नाइट्रोमेथेन का मतलब क्या बच्चों, CH3NO2। इससे क्या बनाना है, CH3 डाइमेथिल एमीन, NHCH3, ये बनाना है। देख लो एक बार क्या बोल रहा है ये, नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोमेथेन को क्या बोलेंगे अपन बच्चों, CH3NO2, है ना, और CH3NO2 बोलेंगे, और इससे क्या बनाना है अपन को, डाई मैथिल एमीन। क्या बनाना है, डाई मैथिल एमीन। सबसे पहले तो आप इसका क्या करो बच्चों, अपचयन करो, इसका क्या करो, अपचयन। जैसे ही आप इसका अपचयन करोगे, मान लो मैंने ले लिया FeSCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH2 में। अब 2 डिग्री एमीन बनानी है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें डाल देता हूं एक तो KOH, और एक डाल देता हूं इसमें CHCl3। क्या बन जाएगी, ऑफ कार्बिल एमीन अभिक्रिया। किसका निर्माण होता है इसमें, हमको पता है आइसोसाइनाइड का, N ट्रिपल बॉन्ड C, बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, जल, बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, KCl। रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब यहां वहां से यहां पहुंचना है, सॉरी यहां से वहां पहुंचना है, बताओ क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अब चेंज करो ना इसका, LiLH4 डालो, हाइड्रोजन की सप्लाई होगी। इसको दिया मैंने एक हाइड्रोजन और इसको दिए मैंने 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नहीं बन जाएगा क्या वो, नहीं बन जाएगा क्या, बोलो यार। कोई भारी भरकम काम है क्या, ये आसान आसान सा काम है ये, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या बोल रखा है, प्रोपेनोइक अम्ल को किस में बदलना है बच्चों, एथेनोइक अम्ल में। प्रोपेनोइक अम्ल का मतलब क्या है, CH3 CH2COOH, क्या बनाना है, एथेनोइक अम्ल, CH3 CH2COOH। एक कार्बन हटाना है, अरे यार कितनी बार कर लिया ये काम। एक कार्बन को हटाना है, क्या करो, इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, NH3 से। NH3 से करवाओगे क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा। और फिर आप इसमें क्या लगा दो बच्चों, क्या लगा दो बच्चों, Br2 KOH डाल दो, हार्मोन कार्बिल अभिक्रिया, ये बार पटक दो, ये बार पटक दो। क्या हो गया, कुछ गलती कर दिया अपन ने, हाँ हाँ हाँ, कुछ जल्दी कर दिया।
कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लगाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमको CO को हटाना है, CO को हटा भी दिया, तो CO को हटाने के लिए मैंने जो है Br2KOH डाल दिया, और Br2KOH डालने से कार्यक्रम तो नहीं बन रहा है, एमाइड बन रहा है। एक काम करते हैं ना, एमाइड से क्या बन जाएगा, एमीन, और एमीन से मैं क्या बना दूंगा, अल्कोहल, फिर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दूंगा। कर सकता हूँ क्या ऐसा, सोच रहा हूँ कर सकता हूँ क्या, हाँ एक बार ऐसा करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। नहीं बनेगा तो कुछ और करेंगे। CH3NH2 बन रहा है, इससे मैं अल्कोहल बनाने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहल बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, HNO2 डाल दो, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, CH3CH2OH में। अब अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीकरण करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, KMnO4 डाल देता हूँ, प्रबल ऑक्सीकारक। ये बताएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को बदल देगा किसमें, अल्कोहल में, CH3COO। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को किसमें बदल देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, बन जाएगा, बन ही जाएगा। बस आ गया हो। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान की विधि का वर्णन करो। ओके अभी करिए पन्नी, रुको। ओके, ओके ये रहा, कॉपी, कॉपी, और कॉपी, 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 पेन कॉपी, पेन कॉपी, पेन कॉपी, ये रहा। ठीक है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अरे नहीं आ रहा मुझसे ये यहाँ, राइटिंग अच्छी हुई ना बच्चों मेरी, है ना, हो गई ना अच्छी, बहुत अच्छी हो गई। हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के अंदर पहचान कर सकते हैं बच्चों, बोलो यार। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ये वाला ऐसा काम करना रहेगा। अब देखो बाकी क्वेश्चन जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतनी देर झेला, इतनी अच्छी अच्छी हमसे पढ़ाई करी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, बाय बाय।